तारीख तय, सजा तय, ऐलान होते ही अतीक और अतीक के भाई अशरफ की राजनीति का सूरज डूब जाएगा। प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर दिया, अतीक के गुनाहों की सजा लिख दी गई। जिस उमेश पाल को टपकाया वही उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा दिलाएगा। राजनीति भी चौपट होगी और चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। योगी के राज में योगी को चुनौती देने वाले का अंजाम क्या होता है, ये कुछ दिनों बाद दुनिया देखेगी। प्रयागराज कांड में महीना बीत जाने के बाद भी अपराधियों को कानून की पकड़ से बाहर बताने वाले भी इस दिन योगी के कानून का राज देखेंगे। खबर लगते ही अतीक अपने होश खो बैठा है। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त माफिया जो कानून व्यवस्था को अपने इशारे पर नचाते थे, वो अब योगी से रहम की भीख मांग रहे हैं। लेकिन योगी ने प्रदेश को माफिया मुक्त करने का ऐलान कर रखा है, जिसके अंतर्गत एक एक कर सारे माफिया कानून की चौखट पर या तो सरेंडर कर रहे हैं या कानून उनके जुर्मों की सजा दे रही है। इसी कड़ी में उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व रख लिया है। स्पेशल कोर्ट इस मामले में 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएगी। फैसले में माना जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को सजा मिलना तय है। अगर ऐसा होता है तो यह फैसला माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेगा। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाश्वत आनंद कहते हैं कि अगर 28 मार्च को एमपी एमएलए कोर्ट अतीक अहमद और अशरफ को 2 या 2 से अधिक वर्ष की सजा सुना देती है तो वो आगे सजा के दौरान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनके पास हाईकोर्ट में सजा को चैलेंज करने का ऑप्शन बचता है। अगर हाईकोर्ट इस सजा पर स्टे कर देता है तो फिर चुनाव लड़ा जा सकता है। हालांकि अभी माफिया अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में और अशरफ बरेली जेल में बंद है। बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल कांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल उर्फ कृष्ण कुमार का 2006 में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने अपहरण करा लिया था। उमेश पाल को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए मारा पीटा था और पक्ष में गवाही न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। गवाही न देने के लिए उमेश पाल से जबरन हलफनामा भी ले लिया गया था। उमेश पाल ने 2007 में अपने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्व सांसद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के खिलाफ ये केस दर्ज कराया था। तभी से ये केस चल रहा था। उमेश पाल इसकी जोरदार और नियमित पैरवी कर रहे थे। इसी अपहरण के मुकदमे की पैरवी से लौटते समय 24 फरवरी की शाम उमेश पाल की उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियां और बम बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 मार्च तक केस की सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। उमेश पाल के मारे जाने से पहले इस केस में उमेश पाल की गवाही हो चुकी थी। बचाव पक्ष का बयान दर्ज होना था। अब बचाव पक्ष की भी कोर्ट ने दलीलें सुन ली हैं। इसी आधार पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को इस केस में सजा मिलना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें, अतीक अहमद ने 1989 में इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पहली बार विधायक चुने गए थे। कांग्रेस के गोपाल दास को 8102 वोट से हरा दिया था। इसके बाद अतीक अहमद ने इसी सीट से 1991 और 93 का चुनाव भी जीत लिया था, वो भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। अतीक ने 1996 में सपा ज्वाइन की थी और चौथी बार विधायक बनने की हैट्रिक लगाई थी। इसके बाद अतीक अहमद ने सपा का साथ छोड़कर 1999 में सोईलाल पटेल की पार्टी अपना दल शामिल हो गए थे। अपना दल ने उन्हें प्रतापगढ़ से चुनाव लड़वाया था, लेकिन अतीक को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। 2002 में अपना दल ने अतीक को उनकी परंपरागत सीट इलाहाबाद पश्चिम से टिकट दिया। इस चुनाव में अतीक अहमद को फिर से कामयाबी मिली और वो विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। 2003 में मुलायम सिंह यादव की पहल पर अतीक अहमद एक बार फिर से सपा में शामिल हो गए। अभी हाल ही में उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने बसपा ज्वाइन की है। अतीक अहमद पर सपा ने 2004 के लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव खेला था। पंडित नेहरू की परंपरागत सीट पर अतीक अहमद को सपा ने लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। अतीक अहमद चुनाव जीतकर पहली बार लोकसभा पहुंचे। इसके बाद अतीक अहमद ने इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। इस सीट से उपचुनाव में सपा ने अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को टिकट दिया, लेकिन बसपा के राजू पाल ने उन्हें हरा दिया। इस हार को अतीक और उसका भाई अशरफ हजम नहीं कर पाए और बसपा विधायक को 2005 में सरेआम गोलियों से भूनकर मार दिया। इसके बाद 2007 में पूर्ण बहुमत से बसपा की सरकार बनी और मायावती सीएम बनी। इसके बाद मायावती ने अतीक अहमद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उन पर एक एक कर 10 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए। सख्ती देख अतीक अहमद फरार हो गया। उस पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। बाद में अतीक ने दिल्ली में गिरफ्तारी दी। तब से अतीक कानून के शिकंजे में है, लेकिन उमेश पाल कांड के बाद उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। माना जा रहा है कि सजा का ऐलान होते ही उसकी बची कुची उम्मीदें भी खत्म हो जाएंगी।